लड़की जो प्रॉपरली चल फिर नहीं पा रही थी, बहुत वीक थी, उसने अपने आप को ओलंपिक्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया? मुझे बचपन से पता था मेरे में ज़ीरो टैलेंट है। मुझे ना डांसिंग आती है, ना सिंगिंग आती है, ना स्पोर्ट्स आता था, ना पढ़ाई में मैं कोई रॉक स्टार थी। पर आई वाज वेरी हार्ड वर्किंग। लाइक यू कैन बीट मी इन टैलेंट, यू कांट बीट मी एट हार्ड वर्क। ऑर्गन डोनेट करने से पहले डर नहीं लगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ज़्यादा पता ही नहीं था, क्योंकि मम्मी को देना है तो जो भी देना है इज ओके। जिस दिन मेरा ट्रांसप्लांट होना था उस दिन वहाँ पे वन मोर सन हैड टू डोनेट एंड ही रैन अवे इन द मिडल ऑफ द नाइट। तो लिवर के साथ इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपका गॉल ब्लैडर भी निकाला गया था? यस यस, ये मुझे पता नहीं था, ये मुझे बाद में पता चला था। तो लिवर ट्रांसप्लांट के बाद यू आर नॉट अलाउड टू ईट पिज्जा, बर्गर, बाहर के खाने आप मिस करते हो? तो मुझे एक टाइम पे बहुत क्रेविंग हुई थी पानी पूरी खाने की। आई लिटरली वेंट टू माई फेवरेट प्लेस, मैंने उसे मुंह में डाला है, आई हैड अ फ्लेवर इन माई माउथ एंड देन आई थ्रू इट, मुझे उसका टेस्ट फील हो जाए। ओलंपिक्स में पहुंच के यू आर लाइक मुझसे नहीं हो पाएगा, उसके बाद आप मेडल लेके आए, कैसे हुआ ये? That day I felt कि प्रेशर क्या होता है। मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ मेरे कंधे से उठा के किसी ने साइड में रखा है, लिटरली साइड में रखा है। आई कुड फील इट रनिंग विथ मी। अगर इंडिया से फिर से कोई ऑर्गन डोनर वहाँ जाना चाहता है, कैसे जा सकता है और उसको क्या प्रिपरेशंस करनी चाहिए? Organ India is the organization that you connect with. What you need is हाय अंकिता, कैसे हो आप और क्या अच्छा चल रहा है? perfect. And today morning I realized that this is the 14th flight I took in the past 9 days. ओके, तो काफ़ी ट्रैवलिंग चल रही है। इतना ट्रैवल एकदम से कैसे? सो अभी मैं यूएस से आई हूँ, लास्ट 9 डेज से इंडिया में हूँ। Okay. हैव बीन ट्राइंग टू मीट फैमिली फ्रेंड्स एंड जो मेरा बिजनेस इंडिया में है उसके कॉन्टैक्ट से रीटच करने की कोशिश कर रही हूँ। यूएस में प्रेजेंटली मैं सियाटल में हूँ, टिकटॉक में ग्लोबल बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड यूएस ऑपरेशंस मैनेज कर रही हूँ, और अपना एक वेंचर स्टार्ट किया है मैंने फॉर पास्ट 3 months। अब हमारी टीम हो गई है कुछ 6 लोगों की। तो बिजी रनिंग अराउंड ट्राइंग टू डू एवरीथिंग, ये चल रहा है। तो किस चीज़ का बिजनेस है यूएस में आपका? तो हमारा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ओके, विच इज़ फॉर फिटनेस पीपल। तो इमेजिन एक इंस्टाग्राम की टाइमलाइन जिसमें लाइव चैलेंजेस चलेंगे, जिसमें आप वोट करोगे फॉर सर्टेन पॉइंट्स। सो आई कम इन एंड आई से आई डू 30 पुशअप्स इन 20 seconds, और फिर मेरा फ्रेंड सर्कल उस पर रियल टाइम में बेट करेगा। ओके, आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो? कर सकते हो नहीं कर सकते हो, एंड विल वोट फॉर सर्टेन कॉइन्स इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो। ओके, तो एक लाइव टाइमलाइन जिसमें चैलेंजेस पोस्ट करेंगे विद सर्टेन बेट दैट आई पुट, देन माय फ्रेंड्स बेट ऑन मी, एंड इफ आई विन दे आल्सो विन, एंड इफ आई लूज people who've down voted me win and people who up voted me lose. So real time betting for fitness goers. ओके, बट इन केस अगर किसी पास क्रिप्टो नहीं है तो? So it's basically in terms of currency. Okay. Currency ही coins में convert होगी, ओके, and coins आप invest कर सकते तो हो कोई सी भी करेंसी हो सकती है, राइट? कोई सी भी currency। इट इज नॉट लाइक क्रिप्टो ही होना जरूरी है। No, so we are starting with USD. हम Mhm. डॉलर्स से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक and then you can buy coins. Coins are universal, तो किसी भी टाइप के coins हो सकते हैं, and then हम फर्स्ट US से लॉन्च करके फिर इंडिया में लॉन्च करने का प्लान है। क्या मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि आपकी लाइफ के जो लर्निंग्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, Yeah. और जो चीज़ें आपको पसंद थी, उसी का ही आपने बिजनेस बना डाला? क्योंकि इधर आप चैलेंजेस भी क्रिएट कर रहे हो Correct. और उसकी ओवरकम करने के लिए एक करेज भी लेके आ रहे हो। इज इट लाइक दैट? It is true. तो आई एम अ वेरी बिजनेस माइंडेड पर्सन, तो मैंने थ्रू आउट माई लाइफ डिफरेंट आइडियाज पे गेट अलॉन्ग करा होगा, सोचा होगा, ब्रेनस्टॉर्म किया होगा। सो सिंस माई MBA डेज आई वॉज वर्किंग ऑन अ बिजनेस आइडिया, देन आई रियलाइज कि थोड़ा मुझे ऑल माई पैशन एंड एंटायर फोकस शुड ऑल्सो बी रिलेटेड टू द इंडस्ट्री एंड मे बी VC या टेक स्पेस किस तरफ जा रही है। So everybody knows कि AI आ रहा है, we have to get something in crypto, and I wanted to do something in fitness. तो ये मेरा amalgamation है of all the best things I know. मुझे business करना आता है, मुझे fitness आता है, मुझे tech आता है। I wanted to bring all those 3 things together and do something जहाँ पे investment in the future available है, Okay. which is cryptos. So मैंने सबको एक साथ ले आई। फिटनेस की अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता है फिटनेस तो आपके ब्लड में है, बिकॉज जितना मेरी नॉलेज में है कि आप
अपने स्कूल टाइम से ही यू नो आप फिटनेस में हो, यू वन अ रेस एज अ एथलीट इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन स्कूल एज वेल, करेक्ट करेक्ट राइट? करेक्ट उसके नाइस बाद फिर वहां से मुझे लगता है आपको थोड़ा इंस्पिरेशन मिला, देन आपने बास्केटबॉल यस नेशनल्स खेले, उसमें यस स्विमिंग में खेला, यस एंड उसके बाद थोड़ा सा जितना मुझे मालूम है थोड़ा सा डाउनफॉल आया आपकी लाइफ करेक्ट में, करेक्ट चैलेंजेस आए आपकी लाइफ में। यस आपने 74% लीवर यस अपनी मदर को डोनेट किया था। यस मुझे लगता है वो आपकी लाइफ का सबसे टफ फेज था, जहां आपने उस टाइम को चैलेंज किया और आप उसको चैलेंज करते हुए वापस से आपने उठना, चलना, दौड़ना, खाना पीना हर चीज सीखी और वहां से आपने फिर से अपनी लाइफ को स्टार्ट किया। क्या जो मैंने छोटे सेंटेंसेस में ये चीज बोली, क्या ये सही है? यस एंड नो। मेरा एक मानना है अबाउट चैलेंजेस ओके। कि बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस जो आप देखते होगे ना किसी की लाइफ में, कि मे बी फाइनेंशियल बैरियर्स और पर्सनल बैरियर्स व्हाटएवर, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। दे साउंड वेरी एस्टोनिशिंग, उससे लगता है कि लाइफ बहुत ड्रामेटाइज्ड हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी बहुत छोटी छोटी बातें, उससे आप ज़्यादा, आपको हर्ट हो जाती हैं, आपको ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, आप ज़्यादा चेंज हो जाते हो एज अ पर्सनैलिटी। तो व्हेन आई वुड टॉक अबाउट इंस्टेंसेस इन माय लाइफ व्हेन आई चेंज्ड, वो छोटे छोटे ज़्यादा हैं, और ये जो हम देखते हैं यूट्यूब पे देख लेंगे या न्यूज़ चैनल्स में देख लेंगे, वो बड़े बड़े इंस्टेंसेस हैं जो बहुत इम्पैक्टफुल थे। नो डाउट वो बहुत इम्पैक्टफुल थे, मेरी लाइफ के बहुत बड़े पार्ट्स हैं। और मुझे ये भी लगता है कि उन छोटों का भी बहुत अहम कंट्रीब्यूशन होता है टू बी व्हाट आई एम टुडे। ऑर्गन डोनेट करने से पहले डर नहीं लगा? सो ऑनेस्टली नहीं लगा ऑर्गन डोनेशन, क्योंकि मुझे ज्यादा पता ही नहीं था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज, आई एम टॉकिंग अबाउट 2012, राइट जब पहली बार ये डिस्कशन हुआ है कि ट्रांसप्लांट करना है। राइट एंड उस टाइम मैंने, और इनफैक्ट 2007 में व्हेन माय मॉम फेल सिक, पापा आए हैं घर पे और उन्होंने बोला है कि तुम्हें लिवर देना पड़ेगा, और मैंने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि मम्मी को देना है तो जो भी देना है इज ओके, राइट। राइट एंड देन वी हैड टू वेट जब तक मैं 18 होंगी। तो जब मैं 18 हुई तो ऑल आई कुड डू वाज गूगल। तो मैं, क्योंकि आप अगर डॉक्टर पास जाओगे ना, वो बोलेगा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब सही रहता है। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन आपके पास गूगल था। 2013 में मैंने गूगल किया तो उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मतलब क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट वाज वेरी न्यू इन इंडिया, किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में काफी बातचीत थी। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज कि अभी भी अगर मैं किसी से बात करती हूँ तो वो बोलते हैं कि आपने एक लिवर दिया है कि दो, क्योंकि वो अवेयरनेस नहीं है कि किडनी दो होती है, लिवर एक होता है। राइट। तो इमेजिन आई एम सेइंग दिस 10-11 years बैक, तो कुछ इन्फॉर्मेशन थी नहीं। तो मुझे लगा कि दिस इज ग्रेट कि मेरे पास कुछ है, मैं अपनी मॉम को दे दूंगी एंड शी विल बी फाइन। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट था। मैंने कहा ये तो परफेक्ट हो गया है, लाइक हमें किसी से हेल्प भी नहीं मांगनी, हमें कहीं जाना ही नहीं है, आई कैन सॉर्ट इट आउट फैमिली में। तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा बिफोर द ट्रांसप्लांट। आफ्टर द ट्रांसप्लांट ऑफ कोर्स कहानी डिफरेंट थी, लेकिन या वाज़न्ट स्कैर्ड। इसमें जितना मुझे मालूम है कि स्पेशली इन द केस ऑफ लिवर, जनरली जो लोग डेड हो जाते हैं उन्हीं का ही लीवर जनरली ट्रांसप्लांट किया जाता है, बट लाइव केसेस में बहुत कम किया जाता है, ऐसा है? That is true. That is true. But India, with a population of 1.5 billion to and can be more, बहुत बड़ी वेट लिस्ट है। तो डेड पेशेंट्स एंड देयर टाइमलाइन एंड देम बीइंग एज फिट, वो सब अगर आप क्राइटेरियाज मैनेज करोगे एंड फाइनेंसेस एंड एवरीथिंग एल्स, आप रियलाइज करोगे कि जो लिस्ट है ऑफ वेट लिस्ट एंड जो रिसिपिएंट्स वेट कर रहे हैं, मतलब देयर इज नो मैच, देयर इज नो मैच। जैसे हमने स्टार्ट किया था, आई एम टॉकिंग 2007, राइट? 2007 से 2014, 7 years हमें तो नहीं मिला, और हमें 2-3 साल और वेट करना पड़ता, तब तक द पेशेंट वुड हैव डिटोरिएटेड इवन फर्दर। तो वो वेट लिस्ट इज नो कंपैरिजन टू द अमाउंट ऑफ पीपल वी हैव, एंड पीपल डोंट ऑप्ट ऑल्सो। सेकेंड बिगेस्ट रीजन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि लोग अभी भी बहुत अनअवेयर हैं। आपको अगर कोई कह देगा कि आपकी डेथ के बाद आपकी फैमिली को बोलेगा कि आपके ऑर्गन्स ले सकते हैं, आपकी फैमिली मना कर देगी इन मोस्ट केसेस। राइट। तो वो अवेयरनेस मिसिंग है। तो ऐसा नहीं है कि हैज
मतलब these many people not died so that this wait list can be managed. It cannot be managed because people don't opt for organ transplants in India and eventually there are not enough. तो हमें live donors की तरफ जाना पड़ता है. ओके, यूएस में क्या होता है कि जितना मेरे को नॉलेज में है कि एम्ब्रिकल कॉर्ड जो होती है Yep. उसको सेव किया जाता है, True. राइट? अगर आप एज अ पेरेंट्स को खुद सेव कराते हो तो ठीक है, नहीं तो गवर्नमेंट का जो एम्ब्रिकल कॉर्ड का जो बैंक होता है वो वहाँ पे चले जाता है. तो इस तरह के बाहर भी ऐसे कुछ रूल्स हैं? Yes, and that is true for umbilical cord and that is true for organ donation also. By default वो आपको ले लेते हैं लिस्ट में and you can opt out. ओके, Which is so much smarter than आप opt in करो. किसी चीज में आपको opt in का ऑप्शन देता है तो आप नहीं टिक मारते हो. किसी में आप by default opted in हो तो आप opt out नहीं करते हो. तो that is the difference. तो वहाँ पे सभी by default organ donors होते हैं. But then also वहाँ पे भी caveat ये है कि eventually when you pass away, your family has to sign the consent form for sure. But क्योंकि थोड़ी awareness और education better है तो वहाँ पे ज़्यादा donors मिल बट जाते इस तरह के रूल्स कोई मेरे हिसाब से इंडिया में नहीं है अपने पास, नहीं? हैं. We've been fighting. हमने तो काफ़ी attempt किया है. I've been working with Organ India, Health Ministry, Department of Health in Madhya Pradesh and Delhi both. तो we are trying के rules जितने change हो पाएं. Organ donation के लिए we've made websites through which people can opt in for it. So opt in के लिए तो बहुत सारे options हम create कर रहे हैं. By default opt in अगर हो जाएगा, that will be the game changer and that can only be driven by the government and not by private institutions. If Okay. that makes sense. तो जब ट्रांसप्लांट हो गया था उसके बाद के चैलेंजेस को आपने कैसे फेस किया? So उसके बाद तो काफी challenges थे. I cannot be very modest about it. तो आई जब गेस 2 साल के लिए आप यू आर नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर और आप आई गेस घर पे ही थे 2 साल तक. yes and सबकी recovery अलग होती है. तो Right. point to be noted, I had so many people around जिनसे मैंने बात करी होगी, right? In fact, you'll be surprised कि जिस दिन मेरा ट्रांसप्लांट होना था उस दिन वहाँ पे साइड वाले रूम में एक और one more son had to donate and he ran away in the middle of the night. तो ऐसा भी होता है, लोग because they are scared, right? And it is scary. So I don't blame him. But when I woke up also I realized मेरी जो जर्नी थी और बाकियों की जर्नी थी, सबकी जर्नी काफी अलग होती है. How careful you are. I was not careful at all. मैं वो तो माइंड मेकअप करा कैसे आपने अपना? to be careful or not to be careful. नहीं, टू ओके, सो यू आर रेडी टू डोनेट द योर लिवर, क्योंकि जब आपको ऐसे लगा, अच्छा उस समय तो आपको मेरे हिसाब से वो बात की बात है ना जब वो Correct. लड़का मेरी भागा, थोड़ी unawareness थी. इसलिए यू आर Yes. ready. And I was very biased to the fact that I have a way to save my mom. So there was no debate in my ओके. mind. सो आपने वेट गेन भी किया था Yes, correct. लिवर डोनेट करने के लिए? Yeah. So when I turned like 17 and a half, हमने बोला बस अपन ready है, 18 पे करना है. So there's too much process involved and my mom was in coma for a very long time. तो हमें make sure करना था कि वो ठीक हो जाएं, वो वापस आ जाएं and same time पे donate हो जाए, time waste ना करें. तो as soon as my age felt right, 18. मेरा weight fell off. Okay. And I don't know if people know, but आपका weight of the liver is proportional to your weight Okay. of the body. Mhm. So my mom's weight was double of mine. So her liver size was also double. मेरा half 50 kgs. तो मेरा liver भी छोटा. तो my 75% was her 25%. और वो 25% बनाने के लिए भी मुझे 10 kg, 13 kgs increase करना Increase था करना था, okay. in a month's time. और आप खाते थे उसके बाद वॉमिट करते थे? Yes, and it was बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, पर मैंने रिसेंटली अभी विक्की कौशल की एक वीडियो देखी थी where he also spoke the same thing कि सबको लगता है कि नहीं खाना is the most difficult thing, कि आप अपने आप को रोक रहे हो खाने से. एक्स्ट्रा खाना और जस्ट इतना खाना कि आपकी बॉडी ले नहीं पा रही एंड वॉमिट करना, देन खाना, देन वॉमिट करना, इट इज अनदर लेवल ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ यू नीड, क्योंकि पूरी बॉडी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है. एंड मेरा कैवियट ये है कि बाकी लोग, मतलब कोई अगर वेट गेन कर रहा है तो कैन यूज डिफरेंट मेथड्स. मुझे सारा हेल्दी वेट चाहिए क्योंकि मुझे हेल्दी लिवर चाहिए. तो मैं कुछ भी बाहर का नहीं खा सकती, मुझे केवल हेल्दी प्रोटीन डाइट से वेट इंक्रीज करना है और बहुत शॉर्ट टाइम में, विच इज डिफिकल्ट. बाहर का खाना आप मिस करते हो? अब मुझे जितना खत्म मुझे हो गई. मालूम है कि लिवर ट्रांसप्लांट के बाद यू आर नॉट अलाउड टू ईट पिज्जा, बर्गर, इवन
कोक सो यू विल बी सरप्राइज, मैंने अपनी लाइफ में कोक टेस्ट नहीं कभी करी है, कोक, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई पिज्जा, बर्गर कभी टेस्ट नहीं टेस्ट ही किया नहीं है, किया है। टेस्ट ही नहीं किया है। तो लकीली मुझे टेस्ट पता भी नहीं है, मुझे चाय का भी टेस्ट नहीं पता, ओके, तो बच गई हूँ मैं थोड़ा। तो फिर आप क्या जनरली डाइट में लेते हो अभी आजकल? सो मेरी बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट है। मैं यूजुअली हाई प्रोटीन, लो कार्ब्स, बाहर का नहीं खाती हूँ। ऑल काइंड्स ऑफ ड्रिंक्स आई अवॉइड। ग्रीन टी इज द ओनली ड्रिंक आई गेस आई हैव, तो काफी रिस्ट्रिक्टेड है, बट इट हैज बीन अ हैबिट, सो इट कांट बी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि अगर वेट है तो वो आ जाएगा, लिवर है तो वो खराब हो जाएगा। इट हैज टू बी अ हैबिट, तो वो Right. इट हैज बीन फॉर नाउ 15 years नाउ। आप- तो कभी कर ऐसे कुछ टेम्पटिंग नहीं लगता कि यार ये खा के देखना चाहिए, टेस्ट करके देखना चाहिए? Oh, I have a very stupid funny story. तो मुझे एक टाइम पे बहुत क्रेविंग हुई थी पानी पूरी खाने की, ओके, तो आई लिटरली वेंट टू माई फेवरेट प्लेस, मैंने उसे मुंह में डाला है, आई हैड अ फ्लेवर इन माई माउथ एंड देन आई थ्रू इट, तो मुझे उसका टेस्ट फील हो जाए। तो लिवर के साथ इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपका गॉल ब्लैडर भी निकाला गया था? यस यस, ये मुझे पता नहीं था, ये मुझे बाद में पता चला था, तो विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मॉर्फिन में, ड्रग डोज में थी उस टाइम, हॉस्पिटल में, आईसीयू में। तो डॉक्टर्स फेल्ट कि मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, और वो डिस्कस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि ना लिवर 74% दिया है और गॉल ब्लैडर भी निकाला। एंड देन मैं अपने मन में तो बहुत चिल्ला रही थी कि ये कैसे, मतलब मुझे किसी ने बट शरीर बताया साथ ही नहीं नहीं दे था। रहा था कि मैं बोल पाऊँ। हाँ, और मैं जो बोल रही थी, मेरे मन में तो मैं बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, पर उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं मतलब आई वॉज ड्रग डोज्ड। पर तब मुझे रियलाइज हुआ था कि गॉल ब्लैडर भी चला गया है, विच पीपल से इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन जब आपका लिवर भी नहीं होता और गॉल ब्लैडर भी चला जाता है, तो देन इट मेक्स अ डिफरेंस। ओके, और उसके बाद फिर से एक कॉम्प्लिकेशन आपका दूसरा आया था कि लिवर अपोजिट साइड में बढ़ना शुरू हो गया था। हाँ, सो लिवर कैसा है? लिवर इज बेसिकली राइट लोब, लेफ्ट लोब। क्योंकि 75% निकालना था, तो राइट लोब गया, राइट लोब से गॉल ब्लैडर अटैच होता है, तो वो भी चला गया। अब लिवर सेल्स हैं, तो वो कहीं भी ग्रो हो सकते हैं, उनकी मर्जी। तो दे डिसाइडेड टू ग्रो ऑन द लेफ्ट में वो जब तक इस साइड आई, तब तक स्प्लीन आ गया, तो इट हैड टू स्टॉप ग्रोइंग, बिकॉज दूसरा ऑर्गन प्रेशर लगा रहा है, इट हैज टू स्टॉप ग्रोइंग, दैट्स हाउ। तो वो पूरा रीग्रो नहीं हो पाया, but it is enough to sustain. ओके, लीवर डोनेशन के बाद व्हेन यू वर कमिंग बैक, मुझे जितना आपके बारे में मालूम है कि इट वाज वेरी टफ टाइम, क्योंकि लिवर आपको लिटरली आप फील कर पाते थे कि आपका लिवर हिल रहा है, छोटा सा अंदर आपकी बॉडी के अंदर हिल रहा है वो, Correct. और आपके हाथ में बॉटल रहती थी मॉर्फिन की, Yes, और उसके डोसेज आपके चलते रहते थे। true. तो उस फेज को आपने कैसे फील किया? So, being very honest, time heals. तो अब आप बहुत टाइम बाद पूछोगे तो इट साउंड्स फनी, पर उस टाइम इट वाज, मुझे ऐसा लगता था कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि ऐसा एक्सपीरियंस कोई भी ह्यूमनली नहीं एक्सपीरियंस कर सकता अपने लाइफ टाइम में। इफ आई वुड टर्न हियर तो लिवर ऐसे जाता था, इफ आई वुड टर्न देयर तो लिवर ऐसे जाता था। आई वाज लाइक, मतलब ये चल क्या हो रहा रहा है? तो क्वाइट एन एक्सपीरियंस एंड एक्सट्रीमली पेनफुल ऑफ कोर्स। और आप ना किसी टाइम तक, जब आप सिक होते हो ना, तो आप हॉस्पिटल में रहते हो जब तक आप ठीक नहीं होते। एक ऑपोजिट सिचुएशन आई डोंट थिंक लोग इमेजिन कर सकते हैं, जब आप एकदम फिट हो, आप एडमिट हो जाओ और आप हॉस्पिटल जाके सिक हो जाओ, और फिर वहां से अनफिट होके निकलो और बाहर। फिर अनफिट होके आप व्हील चेयर में आ रहे हो ना, तो आई वॉज देयर फॉर ग्रेट 1.5 months। तो कुछ टाइम के बाद इट गेट्स टू यू कि समथिंग हैज हैपेंड, और अब मैं आई एम रिलाइंग ऑन सो मेनी पीपल जिनको मैं सपोर्ट कर रही थी, अब मैं उनके भरोसे पे हूँ। तो बहुत टाइम हॉस्पिटल डजंट हेल्प, जैसे जेल डजंट हेल्प फॉर लॉन्ग ना, वैसे हॉस्पिटल भी आपको साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब कर देता है कि यहाँ से निकलना है आपको। तो मैं बहुत जल्दी में थी, मुझे लगा मैं बहुत फिट हूँ और मेरी रिकवरी फास्टेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ डोनर्स होगी, तो मैंने बहुत जल्दी करा कि यार मैं ना, मुझे जाना है, घर जाना है। और फिर मुझे दिल्ली, वी वर इन अपोलो दिल्ली, तो वहाँ पे हम एक गेस्ट हाउस में थे। मैंने कहा नहीं नहीं, आई एम फाइन, भोपाल भी आना है, और फिर मुझे ड्राइव भी करना है, और मुझे स्पोर्ट्स भी, सब कुछ करना है। वो मैंने इतना ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश करी अपनी रिकवरी, विच हर्ट मी मोर देन इट हेल्प। तो पर उस टाइम इट वाज, मुझे बस देखना था कि कैन आई बी माई ओरिजिनल सेल्फ, क्या मैं वापस कभी उस सिचुएशन पे आ पाऊंगी।
तो मैंने बहुत हेस्ट कर दी अपनी प्रोसेस और उसने मुझे थोड़ा हर्ट ही करा आई थिंक. वन लेसन यू लर्नड आफ्टर योर मदर्स डायरी इज कि जिंदगी जी लो, ज्यादा प्लान नहीं करके रखो. Yeah. थोड़ा elaborate करोगे इसका? So this is something I believe in कि आपको विराट कोहली कैन नॉट perform the way he can today when he's 50. Okay. I cannot run the way I run today when I'm 50. I took 14 flights in past 9 days. क्या मैं ये अपनी 60s में करूंगी? Probably not. तो Right. बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी मेरी हमेशा से कि लिव है ना, लिव टुडे, क्लियर है. एंड देन लाइफ इज प्रोग्रेसिंग एज इट्स प्रोग्रेसिंग, ग्रेट. When I saw my mom's diary, which I talk about, so she would always be, हर फोन कॉल में, हर बातचीत में, she would be like ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है. मैंने कहा, ठीक है, आप ठीक हो जाओ, फिर करते हैं. आप ठीक हो जाओ, फिर ये करते हैं, जो भी कर सकते हैं सब करेंगे, ठीक है. एंड देन व्हेन आई रेड, तो उसमें इतना डिटेल में लिखा था कि ये करना है, ये करना है. शी कुडंट डू एनीथिंग. एंड आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट टू बी गिवन दिस डे. आई डोंट टेक इट लाइटली. और मैं किसी को भी उस स्पेस में आने भी नहीं देती हूँ कि जिसमें वो मुझसे कहे यार ठीक है ना, थोड़ा चिल कर लो. मुझे नहीं चिल करना. आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि मैं यहाँ पे हूँ. आई डोंट टेक इट लाइटली. और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा दिन, इफ़ यू सी माई कैलेंडर, वो हमेशा भरा होता है. अगर वो नहीं भरा होता तो उसमें मैं कुछ ऐसी एक्टिविटी, भले ही वो दोस्तों के साथ रहना हो, आई वुड मेक श्योर दैट इट्स वेरी इंटेंटफुल. मेरा दिन ऐसे ही नहीं जा सकता क्योंकि मुझे बहुत मेहनत से ये मिला है, बहुत बहुत मेहनत से मिला है, बहुत फॉर्चुनेट हूँ मैं कि मिला है. आई विल नॉट लेट इट गो लाइटली. तो अ प्रिंसिपल दैट आई फॉलो, एंड आई डोंट लेट एनीबडी डिस्टर्ब दैट फॉर श्योर. ओके. जब आप घर आ गए वहां से एंड यू रियलाइज कि जो मैं सोच रही थी और अब जिस कंडीशन में मैं हूँ उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है. Yep. तो उस समय आपने अपने माइंड को कैसे प्रोग्राम किया? क्योंकि बहुत सारे लोग है ना गिव अप कर देते हैं लाइफ में. उनको लगता है कि नहीं यार लाइफ खत्म हो चुकी है अब, या अब स्पोर्ट्स तो दूर की बात है, अब नहीं कर पाएंगे स्पोर्ट्स. बट यू फॉट फॉर इट एंड यू मेड योर प्लेस. कैसे? सो इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी. हाँ, ये स्पोर्ट्स तो आई थिंक 2 साल बाद आया है. आप इमेजिन करो, व्हेन आई वोक अप ट्रांसप्लांट के बाद, तो आई वाज इन अपोलो में रेनोवेशन चल रहा था 5th फ्लोर पे. तो लिवर आईसीयूज उनने बंद करके किडनी आईसीयू में लिवर डोनर्स डाल दिए थे. एंड आई वुड सी, आई वाज इन बेड, आई वुड वेक अप एंड आई वुड सी अदर पीपल वॉकिंग इन 2-3 days टाइम. और मेरी वॉइस तो है नहीं, मैं मूव तो नहीं कर पा रही. तो मुझे लगा ये क्या हो रहा है, इनकी रिकवरी बहुत फास्ट है, मेरी रिकवरी बहुत स्लो है. तो मेरा कंपटीशन चल रहा था अपने ही दिमाग में कि यार मुझे कुछ हो गया है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी. एंड आई रिमेंबर कि जब आपके ग्रैंडफादर आए थे एंड ही वाज ट्राइंग टू टॉक टू यू यस. एंड आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे. Yeah. यू वर रिप्लाइंग बट यू वर रिप्लाइंग इन योर माइंड. करेक्ट. Right. तो जैसे मैं डॉक्टर्स को बोलने की कोशिश कर रही थी कि उन्होंने मेरा गॉल ब्लैडर ले लिया, वैसे ही व्हेन माय ग्रैंडफादर एंटर्ड, ही वाज ट्राइंग टू टॉक टू मी और मैं उन्हें रिप्लाई करना चाह रही थी. तो मेरे हिसाब से मैं उनको सब कुछ समझा रही थी कि आप मेरा ना ये बेड ऐसे मूव कर दो तो मेरा जो बेड सोर्स है, पेन है, वो खत्म हो जाएगा. तो मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुआ कि वॉइस ही नहीं आ रही थी, आवाज ही नहीं आ रही थी, क्योंकि ड्रग इतना ज्यादा था, मॉर्फिन इतना ज्यादा था. आई हैड दिस बॉटल जो वो बार बार प्रेस करते थे. तो वो पेन लेवल वो थ्रेशोल्ड पे है. एंड देन आई वांट अ क्विक रिकवरी एंड आई वांट माय मॉम्स रिकवरी. तो मैं चाहती हूँ उनकी तबीयत ठीक हो जाए. एंड देन आई रियलाइज मॉम की तबीयत नहीं ठीक हो रही. तो देयर इज वन सिचुएशन वेयर यू हैव डन एवरीथिंग एंड हैज नॉट वर्कड आल्सो. आपने लाइफ में बहुत मेहनत करी किसी चीज के लिए, वो चली ही नहीं. ठीक है, से चाहा बट वो मिला नहीं. हाँ, नहीं मिला. आप शिद्दत से जो चाहते हो वो सब मिल जाता है, और जब नहीं मिलता तब क्या आप करते हो इज द की, आई थिंक. तो वो नहीं हुआ है. एंड देन मुझे उनको लेके, मतलब व्हेन शी डिडंट मेक इट, आई हैड टू कम बैक एंड दैट्स गोइंग ऑन. तब मुझे अपनी रिकवरी करनी है और सबका ध्यान भी रखना है. आई थिंक वो एक फेज था, बट आई वॉज वेरी इंटेंटफुल कि इसमें ना बिखरना नहीं है कि आप लाइट हो गए, कोई बात नहीं, अभी बहुत फेज खराब चल रहा है, अभी सब गिरा हुआ है, अभी अपन
कोई वर्कआउट नहीं करते तो भी चलता है, अपन कुछ भी खा लेते हैं और आराम से सोते हैं, वी कैन टेक रेस्ट राइट, और लेट दिस फेस पास। ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब आई वॉज वेरी इंटेंटफुल मेरे काम को लेकर। मैं उस टाइम भी काम कर रही थी। आई रिमेम्बर लास्ट कॉल मेरा मेरी मॉम से हुआ है जिसमें मैंने उन्हें बताया कि मेरी इंटर्नशिप लगी है विप्रो में, एंड व्हेन शी पास्ड अवे 13 डे मैं दिल्ली में थी, इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली थी मैंने। तो मैं अपनी इंटर्नशिप भी कर रही थी, मैं घर का भी ध्यान रख रही थी, मैं अपनी तबीयत का भी ध्यान रख रही थी, क्योंकि मेरी रिकवरी इज मी राइट। अब कौन हेल्प करेगा मुझे मेरी रिकवरी? आपकी रिकवरी में कौन हेल्प करता है? कोई आपकी नहीं, मदर आप हेल्प करती है? राइट, हाँ, वो तो है नहीं, आप खुद ही हेल्प कर रहे हो खुद अपनी। हेल्प कर रहे हो, राइट। तो आप अपनी रिकवरी, अपनी डाइट, अपनी जॉब और अपनी फैमिली सब मैनेज कर रहे हो। उसको मैंने कभी भी सेकंड नहीं रखा कि यार बहुत ट्रॉमा चल रहा है लाइफ में, अभी ब्रेक ले लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, एंड आई थिंक दैट रियली हेल्प मी। उसने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया, मेरी रिकवरी भी हो पाई। उसके बाद मैं दूसरों को भी हेल्प कर पाई, बिकॉज माई सिस्टर, माई फादर, एवरीबडी नीडेड हेल्प राइट, क्योंकि एवरीबडी हैड गॉन थ्रू दैट फेज इन द फैमिली। तो आई थिंक दैट्स माई लर्निंग। आई टेंड टू नॉट टेक एनी डाउन डेज, क्योंकि वो ना एक फेज होता है, फिर आप उसमें घुसते चले जाते हो। फिर आपने थोड़ा लाइट लिया, इट्स लाइक वर्कआउट। राइट, आप 4 दिन वर्कआउट मत करो, फिर आप 5वें दिन भी नहीं करोगे, और सडनली आपको रियलाइज होगा 5 साल हो गए। एग्जैक्टली। तो आई डोंट टेक अ ब्रेक। एज पर माई नॉलेज डॉक्टर्स ने शायद मना कर दिया था आपको कि आप स्पोर्ट्स नहीं करना है, राइट? इट्स अ जनरल सजेशन कि आपको एक्सट्रीम स्पोर्ट्स तो नहीं करने चाहिए, एंड लिवर ट्रांसप्लांट के बाद आप ऐसे इंडिया के लिए तो नहीं खेलोगे। यू कैन डू लाइक मैराथन इसको रन एज अ कर लो। चैलेंज कैसे लिया आपने, और फिर से अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी आपने? So it's opportunities again, because I don't say no to things, and I tend to keep my day very full and intentful. तो आपके पास लाइफ में अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी आती हैं। इट्स अप टू यू, आप उसको येस बोलो कि नो बोलो, उसको रिकॉग्नाइज करो। तो वन सच इंसिडेंट हैपेंड जब मुझे पता चला था वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स के बारे में, एंड आई सेड, बहुत क्लोज था, ये मतलब बताया इंडियन। किसने आपको इसके बारे में? So one of heart recipients was representing, he was a Scindia school pass out, he told, and वो टीम इंडिया की तरफ से जा रहे थे। तो बहुत एंड डेज में था, लिस्ट शॉर्ट लिस्ट होने वाली थी फॉर दैट ईयर, और मेरी रिकवरी इतनी हुई नहीं थी, बट आई टुक दैट एज अ चैलेंज, आई वुड से कि वो You took 9 months if I'm not wrong. yes no, around I would say 3 months 3 to months. get, and Okay. then 6 months to prepare for the games when once Right. I'm selected. Right. तो वो आई थिंक एक्सेप्ट, एक अपॉर्चुनिटी आना, उसको एक्सेप्ट करना, एंड देन आउट परफॉर्म करना, मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे लगता है उससे आई फील मोर अलाइव। तो यूजुअली जब अपॉर्चुनिटीज आती है, आई से यस एंड देन फिगर आउट हाउ टू डू इट। तो इज समथिंग दैट हैज हेल्प मी। तो जो एक लड़की जो प्रॉपर्ली चल फिर नहीं पा रही थी, बहुत वीक थी, उसने अपने आप को ओलंपिक्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया? इट्स नॉट जस्ट मी, ऐसा नहीं है कि मैंने खुद को प्रिपेयर किया, बहुत सारे लोगों की हेल्प लगती है टू बी वेयर आई एम। I got all the right people at the right time, and then you have to be intending to hear them out. ठीक है, बहुत सारे लोग आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे, पर आप अगर अपने उसमें चल रहे हो कि मुझे सब आता है, तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। तो वन, आई ऑलवेज से कि अगर मैं मेडल अकेले रूम में जीत भी जाती और अगर इंस्टाग्राम में पुट कर भी देती, तो उससे होता क्या? You need people to celebrate it Right. with. You need people who love you to be there. उनको दिखाने के लिए, उनको प्राउड फील कराने के लिए ही आप लाइफ में जो भी करते हो। Exactly. मेरा भी पर्पस वन ऑफ दोज ही था, लाइक somebody I consider my godfather. I wanted to show him, उनने मुझ पे बहुत ट्रस्ट दिखाया था, मनीष राजौरिया, यस। तो उनने मुझ पे बहुत ट्रस्ट दिखाया था, एंड आई जस्ट वांटेड कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, लाइक जस्ट टू शो के if he trusted somebody with so much of business aptitude or life aptitude, I also wanted to show that I was capable, or I honored the privileges, or maybe love, that support that he showed towards me. Mhm. तो I honestly feel कि जब भी आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, आप किसी के लिए करना चाहते हो, क्योंकि आप खुद के लिए करके तो इतने खुश नहीं हो सकते। Exactly. When you do it for somebody else, you feel more proud. So that was my driving force to start.
एंड देन ऑफ कोर्स मेरा डिसिप्लिन बहुत स्ट्रांग है. मुझे बचपन से पता था मेरे में जीरो टैलेंट है. मुझे ना डांसिंग आती है, ना सिंगिंग आती है, ना स्पोर्ट्स आता था, ना पढ़ाई में मैं कोई रॉक स्टार थी. पर आई वॉज वेरी हार्ड वर्किंग. लाइक यू कैन बीट मी इन टैलेंट, यू कांट बीट मी एट हार्ड वर्क. आई तो सॉ योर पिक्चर्स जो स्कूल में जहाँ आपको प्राइज मिल रहा है और फोटोग्राफ में हाँ, यू विन द रेस, यस. तो वो तो इन अ वे बहुत छोटी एज पे थे, तो कहीं ना कहीं आपको वो तो पर मिल ही आप गया था मेरे ना. अगर मम्मी से पूछोगे, वो बताते थे कि मैं बचपन से लाइक मैं जब उस रेस के लिए सिलेक्ट हुई थी ना, मैं कुछ और नहीं करती थी. मैं सुबह शाम दिन रात बस दौड़ती रहती थी, क्योंकि मुझे वो एक बैकवर्ड रेस थी, वो KG1 में जो वो रेस थी. पर आप बिलीव नहीं करोगे, माय मॉम सेज मैं 3 दिन कुछ खाया पिया नहीं था, मैं बस दौड़ती रहती थी. तो दैट्स माय हार्ड वर्क. जो भी KG1 का बच्चा जितनी So मेहनत it's on कर your सकता blood, है, no? इट्स नॉट इन माय ब्लड. आई कैन ऑलवेज से कि आज नहीं करना क्योंकि बहुत कर लिया. लेकिन यू हैव टू बी वेरी इंटेंटफुल. लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि आप इतने खुश कैसे रहते हो. इट इज नॉट लाइक मैं हमेशा खुश रहती हूँ. मतलब लोग पागल बोलेंगे अगर आप हमेशा खुश रहते हो. इट इज वेरी इंटेंटफुल. मतलब मैं रोज अपने आप को समझाती हूँ कि यार ये कुछ चल रहा है, दिस इज नॉट दैट नीड्स माई अटेंशन. इतना सारा जो ग्रेट है इस पे मेरा फोकस रहेगा. एंड दैट्स वेरी पर्पसफुल, दैट इज वेरी इंटेंटफुल, एंड दैट इज व्हाट ड्राइव्स मी. ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमेशा हार्ड वर्किंग हो या Exactly. हमेशा हैप्पी हो. Right. आपको अंदर से ही मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि वो पॉडकास्ट में तो नहीं मिल पाएगा. तो आई थिंक दैट इज समथिंग मैंने अपना माइंडसेट ऐसा क्रिएट किया है कि वेरी फॉर्चुनेट, वेरी ग्रेटफुल, वेरी हार्ड वर्किंग, एंड कैन ऑलमोस्ट सॉर्ट एनी प्रॉब्लम दैट आई फेस, एंड हेल्पफुल. Coach लॉट ऑफ, नॉट वन, बहुत सारे. Okay. सो एक कोच ना आपको एक चीज करा सिखा सकता सकते है. हैं, राइट. स्पोर्ट्स वाला स्पोर्ट्स सिखा सकता है, लाइफ वाला लाइफ सिखा सकता है, बिजनेस वाला बिजनेस सिखा सकता है. यू हैव टू गेट ऑल द फ्रैगमेंट्स ऑफ योर लाइफ करेक्ट. होपिंग एक इंसान पे वो बोझ डालना कि वो आपकी लाइफ सॉर्ट कर देगा, इवन इफ इट्स योर पार्टनर और इवन इफ इट्स योर फ्रेंड और इवन इफ इट्स योर कोच, दैट्स टू मच. आई ऑनेस्टली बिलीव वन, आपका इंटेंट सही होना चाहिए. देन योर कोच हैज टू बी राइट फॉर वॉट एवर पर्पस यू आर ड्रिवन टूवर्ड्स. And then that coach has to be very smart to know when आप उसके हाथ से निकल गए हो. So I can give you this example in business and my sports life कि मेरे कोच इतने अच्छे थे कि उन्होंने बोला कि अब हमें जितना आता था हमने सिखा दिया, now you have to go and do नेक्स्ट लेवल स्टफ, राइट. तो आपको या तो कंट्री चेंज करनी पड़ेगी या सिटी चेंज करनी पड़ेगी टू ड्राइव इट टू द नेक्स्ट लेवल. अदरवाइज सतीश सर ने भी आपको बोल दिया था कि अब मैं नहीं सिखा सकता तेरे को. करेक्ट. सो स्पोर्ट्स में सतीश And told you had me, a fight as well, if I'm not wrong. Sort of disagreement. हाँ वो डिसएग्रीमेंट तो हम रोज कर लेते हैं, लेकिन जैसे स्पोर्ट्स में ही टोल्ड मी कि अब क्रॉसफिट जितना सिखा सकता है वो सिखा सकता है, बट कांट इंडिया रिप्रेजेंट नहीं कर सकते आप यहाँ पे फिटनेस अपनी फ्रॉम लिवर ट्रांसप्लांट टू दिस लेवल आप पहुंच गए हो. अब आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जाओ, वहां पे सीखो, कोच से कनेक्ट किया सब. तो दैट इज जब इंसान की इंटेंट इतनी प्योर हो कि वो क्रेडिट के पीछे नहीं भाग रहा हो और वो एक्चुअली में चाहता है कि आप लाइफ में बेस्ट करो, तो वो आपसे कहेगा कि ओके आई हैव टॉट यू व्हाट आई कैन टीच यू, अब आप नेक्स्ट लेवल जाओ. सिमिलरली बिजनेस में आई वॉज टॉट फ्रॉम द बेस्ट, राइट. मैंने 12 साल सीखा. फिर देन ही टोल्ड मी कि नाउ यू कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल. आप भोपाल में रह के वो नहीं अचीव कर पाओगे या कुछ भी लिमिटेशंस, जो भी मेरी लिमिटेशंस थी उस टाइम पे. तो आई चेंज माई कंट्री एंड आई थॉट कि वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. बट दैट्स वेरी इंटेंटफुल. दैट इज लॉट ऑफ कोचिंग एज वेल एज लॉट ऑफ इंटेंट फ्रॉम माई साइड. मुझे लगता है आपकी मदर की ब्लेसिंग्स बहुत थी आपके साथ, ऑफ कोर्स you know? अभी भी है. क्योंकि वही चीज थी जो मुझे लगता है आपको अंदर से इतना स्ट्रांग बना रही थी हर चीज के लिए. या आई टेल यू, मेरा लॉजिक उस टाइम चेंज हो गया था. व्हेन शी पास्ड अवे आई सेड आई विल लिव 2 लाइफ्स. आई विल लिव फॉर व्हाटएवर शी वांटेड एंड व्हाटएवर आई वांट. तो मुझे लगता है इफ आई टेक इट लाइटली, उनने अपनी पूरी लाइफ दे दी मेरे लिए, तो मैंने उसका किया क्या. लाइक शी कुड हैव बीन एनीथिंग. द स्मार्टेस्ट मोस्ट इंटेलिजेंट वुमन स्पेंड हर एंटायर लाइफ टेकिंग केयर ऑफ मी. तो एंड ऐसे मिलियंस ऑफ मदर्स हैं जो सब कुछ गिव अप कर देते हैं अपने बच्चे के लिए. अब इट्स टू दैट किड कि वो उसको लाइटली ले या वो उनकी ड्रीम्स फुलफिल करने में जो भी सपोर्ट. एंड आई एम श्योर एनी पेरेंट
is not saying कि exactly जो हमारी dreams थी उनकी photocopy कर लो. Right. They are saying be the best version, be happy, Exactly. and be successful in life. Right. And I am trying to make sure कि वो ऊपर से डांट नहीं रही हूँ बस. So जितना मुझे मालूम है कि आप ओलंपिक्स में पहुंच के you were like मुझसे नहीं हो पाएगा. Yep. And you called सतीश सर. Hmm. उसके बाद आप मेडल लेके आए. कैसे हुआ ये? So honestly, that's a very instant reflex which any athlete, any player would get. मैं लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पे थी and I didn't know the magnanimity of the event, to be honest. और क्या होता है, आप आज वुमेन प्रीमियर लीग पे जाओ, आपको ऑडियंस ही नहीं दिखेगी, राइट? और आप आईपीएल में जाओगे, आपको इनफ ऑडियंस दिखेगी, राइट? सो मेरी एक्सपेक्टेशन काइंड ऑफ सेम थी कि एटलीस्ट ऑडियंस प्रेशर नहीं होगा. When I went to the Heathrow airport, I realized कि सब इंडिया जैसे नहीं चलते हैं. तो वहाँ पे like entire 2-3 terminals वो रेड टी-शर्ट्स के साथ वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स का, there were booths and cheerleaders and audiences, and जो गेम्स थे वो लंदन में नहीं थे, वो न्यूकैसल में थे. तो लंदन में क्यों इतना शोर था? I got really scared कि न्यूकैसल में क्या होगा अगर लंदन में ये हाल है तो वहाँ क्या होने वाला है. When I reached Newcastle, I realized कि 4 days का event है and 4 days वहाँ पे holiday है. Like उन्होंने week holiday दे दी है to every citizen. तो every citizen has also become a cheerleader and they are on the roads. तो वो जो vibe था, pressure था, जो intensity थी, माहौल था उस जगह का, उससे मैं बहुत ज्यादा conscious हो गई. डर लग रहा था कि perform कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी. Absolutely. And then I saw वहाँ पे यूएस टीम आई, फिर यूके की टीम आई, एंड दे वर लाइक 200-300 पीपल, और हर थर्ड इंसान के पास कोच है, एंड दे वर लाइक, वो तो इन टर्म्स ऑफ फिगर भी काफी मुझसे बेटर ही थे. तो मुझे लगा दिस इज वेरी डिफिकल्ट, दिस इज समथिंग, मैंने जो मेरा ओवर एंथुजियाज्म होता है वो मुझे आज किसी गलत जगह ले आया है. तो पर बहुत सारा प्रेशर था. 2019 के जब फर्स्ट गेम सीजन में मैं गई थी, उसमें काफी प्रेशर था टू परफॉर्म, एंड बहुत ज्यादा लोगों ने मुझ पे भरोसा दिखा दिया था. इतना भरोसा तो मुझे खुद पे भी नहीं था. तो आई वॉज अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंड देन I told my stepfather, I told Satish, I told them कि this seems impractical, मत कुछ कहना. एंड दे वर लाइक हाँ नो स्ट्रेस. बट ऑब्वियसली उनके मन में तो था कि कुछ तो कर ले, तो मेरे मन में भी था कि एटलीस्ट ब्रॉन्ज तो ले आऊं मैं, सो दैट मुझसे कोई कुछ ना कहे. लाइक गोल्ड, वो भी 2 और एक सिल्वर भी. करेक्ट. एंड आई थिंक वो जो मेडल जर्नी थी, फर्स्ट डे विच आई टॉक अबाउट एंड इज नॉट स्पोकन व्हेन एक्चुअली इट हैपेंड, वाज अ मैराथन विच आई लॉस्ट. एंड उस टाइम ये सब देखने के बाद माहौल, एंड देन आई लॉस्ट वेरी बैडली. तो मेरा पूरा मोटिवेशन एकदम डाउन था. एवरीबडी वाज डूइंग कल्चरल इवेंट्स एंड लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, मतलब पूरा माहौल बना होता है एक इवेंट में, आप इमेजिन करो. और मैं अपने होटल के रूम में, ना मैं किसी से बात कर रही, किसी से मिल रही, आई वाज लाइक मुझे किसी से कोई मतलब ही नहीं है. एंड देन मेरा इवेंट था विच आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर लाइक एनीथिंग, मतलब मैंने अपनी पूरी जान उस इवेंट पे लगाई थी. और जितनों ने वीडियो देखी होगी, इट वाज 100 मीटर्स, जिसमें लास्ट मिली सेकेंड पे आई गॉट अ सिल्वर, अदरवाइज मेरा गोल्ड था, ठीक है. और यूके की, ब्रिटेन की लेडी थी हु वन, एंड शी वाज वेरी अपसेट, क्योंकि शी न्यू कि शी वन एट द लास्ट मिली सेकेंड. जो एथलीट होता है उसको पता होता है. एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद द सिल्वर, कि मुझे तो ब्रॉन्ज चाहिए था, मेरा सिल्वर आ गया. मैं तो मतलब आई वाज एक्सटैटिक. मैंने कहा हो गया है, मैंने बता दिया था इंडिया में, मीडिया को पता चल गया था. मैंने कहा ठीक है, अब मेरे को कुछ नहीं करना है. तो लिटरली दैट डे आई फेल्ट कि प्रेशर क्या होता है. मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ मेरे कंधे से उठा के किसी ने साइड में रखा है, लिटरली साइड में रखा है. आई कुड फील इट रनिंग विथ मी. तो जब मेरा वो ईज डाउन हुआ प्रेशर, फिर मुझे समझ में आया कि अगर प्रेशर कम हो, थोड़ा आप प्रिपेयर्ड हो, तो परफॉर्मेंस कहाँ चली जाती है. नेक्स्ट डे मेरा लॉन्ग जंप इवेंट था. दैट लेडी वाज अंडर प्रेशर बिकॉज शी न्यू हाउ आई वाज. एंड देन मेरा लॉन्ग जंप में 3 ट्रायल्स होते हैं, 3 मेन्स होते हैं. मेरा ट्रायल वाज द वर्ल्ड रिकॉर्ड एट द गेम्स. तो क्योंकि मेरा प्रेशर तो 0 था और आई वाज फाइन विद द सिल्वर. देन आई गॉट अ गोल्ड ऑफ कोर्स. पर मुझे रियलाइज हुआ कि ओ दिस इज द ट्रिक, यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड,
but you have to somehow let the pressure ease off at that moment. Pressure does great when you're pushed towards the wall, आप better perform करते हो, लेकिन अगर उसको आप ढो के चलते रहते हो ना, then it bogs you down eventually. I think मेरा key learning उसका पूरे event का ही ये था कि डर के आगे जीत है. हाँ, डर के आगे जीत है. Be prepared and then let not nerves rule you. Otherwise आप screw up भी बहुत easily कर सकते हो. Exactly. और फिर second gold medal? So second goal was ball throw. I was very prepared. मतलब मुझे लग रहा था कि अब तो आप आने दो. So yeah, then I think I hacked it, right? I hacked it कि आपको एक बार you have to go through that pressure. उस तप से जब आप निकलते हो तो आप वो बन जाते हो. Then you have to let it go and let. और उसका क्या हुआ ब्रिटेन वाली के जो आपके साथ कम्पीट करी थी सेकंड वाले दिन? Oh, I told somebody this कि वो second event जब long jump था, so she saw that I had got the world record, so she left the stadium for a few minutes and then I'm sure उनके कोच उनको लेकर आए थे, but pressure उस टाइम बहुत intense रहता है, माहौल बहुत intense रहता है, तो she left the stadium and then she eventually came back, but then we are good friends now. अरे वाह, it's good. Yeah. तो अगर इंडिया से फिर से कोई ऑर्गन डोनर वहां जाना चाहता है, उसको वो कैसे जा सकता है और उसको क्या प्रिपरेशंस करनी चाहिए? So I think Organ India is the organization that you connect with, and now Department of Health has become very conscious. So sports and health both are driving World Transplant Games. तो बहुत सारा support है in terms of finances, in terms of coaching available. What you need is कि आपकी recovery full हो जाए और आप थोड़े स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हो एंड देन यू हैव द कैपेसिटी टू टर्न इनटू अ नेशनल एथलीट. एंड मेरा ये जेन्युइनली मानना है कि कोई भी नेशनल प्लेयर है वो पहले स्टेट प्लेयर होता है, डिस्ट्रिक्ट प्लेयर होता है. Right. तो स्टेट डिस्ट्रिक्ट प्लेयर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं टू बी इन द इंडियन टीम. बट किसी का कोई बैकग्राउंड है ही नहीं बट उसके बाद वो करना चाहता है तो रिसोर्सेज अवेलेबल है. I can't say on getting a position in the Indian team, but I'm saying कि सरकार की तरफ से और ऑर्गन इंडिया की तरफ से वो लोग फाइनेंशियल बेनिफिट देते हैं इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट, और कोचेस प्रोवाइड करते हैं. अगेन ड्रिवन बाय योर इंटेंट, योर हार्ड वर्क, योर फिटनेस लेवल. आप उनके साथ करके देखो, आप 6 महीने 1 साल करके देखो. इफ यू थिंक यू आर रेडी इनफ, इफ यू आर एबल टू कम्पीट विद अदर पीपल, देन यू विल हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग. और इंसान को अपना सेल्फ रियलाइजेशन भी होता है कि मुझे पता है कि यार मेरी क्या कैलिबर है, मैं कहाँ तक पुश कर सकती हूँ. तो मुझे जितना मालूम है कि आपके समय पे फाइनेंसेस नहीं थे. नहीं गवर्नमेंट की तरफ बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे. तो दिस वाज ड्रिवन बाय अस, लेड बाय अस. कोचेस भी हमने अरेंज करे थे पूरा. आई थिंक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मुझे बहुत हेल्प किया था भोपाल में, क्योंकि लोकल मोटिवेशन, लोकल कनेक्ट्स थे, लेकिन वैसे कोई सपोर्ट नहीं था. नाउ वी आर ट्राइंग टू ड्राइव दिस फोर्स टू मेक पीपल अवेयर एंड देन अथॉरिटीज अवेयर एंड देन ब्रिंग एथलीट्स जो इतने लेवल पे, बिकॉज आई ऑनेस्टली बिलीव कि मत जाओ rather than putting a shabby show for the country, right? So it can't be कि just for representation आप चले गए, क्योंकि वहां पे जाके आप हार जाते हो. There's no, obviously you'll get a slot because Indian representation चाहिए, but you must have seen games जिसमें countries last आ रही हैं, या हमने Olympics में देखा है. तो be very intentful अगर आपको लगता है कि आप country को represent कर सकते हो and you can't show a shabby show there, देन ही आपको उसमें प्रोसीड करना चाहिए. ऑब्वियसली उसमें बहुत बैरियर्स होंगे, आपको कोचेस, अथॉरिटी सबको प्रूव करना पड़ेगा, पर मेरा ये मानना है कि वहाँ पे रिसोर्स अवेलेबल है. आपको अगर लगता है आपकी फिटनेस लेवल है और आप पुश कर सकते हो अपने आप को, एंड यू कैन इन्वेस्ट गुड 1 year ऑफ योर लाइफ टू प्रिपेयर फॉर द गेम्स, देन you should feel free to connect with me, you should feel free to connect with authorities, Organ India. जब तक मैंने आपके बारे में नहीं सुना था, ऐसा कोई गेम होता है मुझे नहीं मालूम. हाँ, तो इंडिया में यूजुअली बहुत कम अवेयरनेस होती है टू एवरीथिंग, तो दैट्स नॉट अ सरप्राइज. मतलब ओलंपिक्स होता है ये पता था, पर ऑर्गन डोनर्स के लिए स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि आपने ऑर्गन डोनेट कर रखा है तो ही आप जा सकते हो उस गेम में, ये मुझे नहीं पता था. हाँ, पैरा ओलंपिक्स के बारे में थोड़ी अवेयरनेस आई है अब. ऐसे 4 ओलंपिक्स होते हैं ऑनेस्टली, सो इट्स नॉट जस्ट वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स, पैरा ओलंपिक्स, एक समर ओलंपिक्स होता है और एक और ओलंपिक्स होता है विच आई ऑल्सो डोंट रिमेम्बर एट द मोमेंट. पर
ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इस दुनिया में जिनकी अवेयरनेस हमें नहीं है, और इंडिया में एज सच आई वुड से स्पोर्ट्स की थोड़ी कम अवेयरनेस है। आप क्रिकेट के बारे में बात करो तो शायद लोगों को पता है कि पता आज इंडिया न्यूजीलैंड है, लेकिन अदरवाइज अवेयरनेस जनरली फॉर अदर स्पोर्ट्स कम है। तो doesn't mean it doesn't exist, doesn't mean it doesn't have the same potential. What I want to say is कि बाकियों को अवेयरनेस है, तो वहां से रिप्रेजेंटेशन आएगा 200 लोगों का, और वहां के लोग प्रिपेयर्ड हैं। सो यू कांट बी सेइंग कि यार मुझे तो पता ही नहीं था तो मैं बस पहुंच गया, ऐसा नहीं हो सकता। अब जब आपको पता है तो यू हैव टू बी रियली रेडी टू बी अ पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग द कंट्री। सो आई कैन मेक पीपल अवेयर, बट आई कांट पुट इंटेंट इन पीपल्स माइंड। तो केवल इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता कि दुनिया में और भी प्लैनेट्स में लाइफ है, डजंट मीन कि नहीं है, राइट? उसके बाद जब आप इंडिया वापस आए तो उसके बाद फिर आपके यहाँ पे कैसे एक्सपीरियंस था? लोग आपके पास आते थे फोटो खिंचवाने के लिए? Of course. So You it were is very celebrity at that time. it is very short lived, right? किसी की भी celebrity life, I want to say कि there have been worst moments, things that I've worked harder for, उनमें कोई आउटपुट नहीं निकला है, ठीक है? और गेम्स, क्योंकि एथलेटिक्स है, स्पोर्ट्स है, इट गेट्स लाइमलाइट ऑफ पीपल, उसमें इतनी अटेंशन मिल जाती है आपको, तो आपको लगता है ओ दिस इज इजी, यू नो, बट इट इज इजी एंड शॉर्ट लिव्ड। आई रियलाइज्ड, मैंने अभी एक रिसेंट वीडियो देखी थी जिसमें रोहित शर्मा बैठे थे और सचिन तेंदुलकर बैठे थे, एंड एक छोटा सा बच्चा आता है और वो बैट साइनिंग के लिए रोहित शर्मा को देता है और फिर साइन करवा के चला जाता है। सो सचिन तेंदुलकर was sitting on the right and nobody like cared to ask him for an autograph. तो आपकी जो भी लाइमलाइट है, आपकी whatever you've earned is very short lived. तो you can't rely on your celebrity aura for long. आपको you have to do the next big thing. You enjoyed that moment but at that time? Yes, of course. Why not? I'm a very Attention? happy self-contented person. मुझे अच्छा लगता है खुश होना. So I wouldn't आई एम नॉट वन पर्सन जो बोलेगा कि यार घर में कमरे के अंदर रहते हैं। आई एम वेरी सोशल। मुझे मेरी सारी एनर्जी लोगों से आती है, तो जब लोग आसपास होते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर आपकी लाइफ कहाँ टर्न लिया? आपकी लाइफ ने कहाँ टर्न लिया? सो आई वाज रनिंग अ बिजनेस। पहले से ही चल रहा था बिजनेस? यस, करेक्ट। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज। तो तब से हमने स्टार्ट किया, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ जूनियर एडिटर और डिजाइन टीम में, वहाँ पे इन अ प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग हाउस। तो बेसिक प्रिंटिंग, हाँ, मतलब सिक्योरिटी प्रिंटिंग जैसे चेक बुक्स, पासबुक्स, वो सीखा, क्वेश्चन पेपर्स, वेरी ट्रेडिशनल प्रिंटिंग। तो बट ग्रेट प्लांट्स, सर्विस है, प्लांट है, कैपेबिलिटी है, लेबर है, एवरीथिंग, बट प्रिंटिंग वॉज गोइंग डाउन। इमेजिन 2011, 2014 इस टाइम पे प्रिंटिंग ही अपने आप में नीचे जा रही थी। तो यू हैड टू डू द नेक्स्ट बिग थिंग। तो वी वर लाइसेंसीज फॉर डिज्नी, मार्वल, वार्नर ब्रदर्स। तो मैंने लाइसेंसिंग बिजनेस सीखा, होता क्या है, कैसे ये बड़े ब्रांड्स जो होते हैं वो केवल रॉयल्टी ले रहे हैं, बट they've created a brand so they can not do anything and just earn through royalties, right? So I understood the brand business. हमने एक ब्रांड बनाया, उसका नाम है पर्पल टर्टल। तो वो आई लर्नड कैसे एक ब्रांड स्क्रैच से बनता है। वी वुड गो टू एक्सपोर्ट शोज, ट्रेड शोज, राइट? फ्रैंकफर्ट बुक फेयर, लंदन बुक फेयर, न्यूयॉर्क टॉय फेयर, रैंडम बुक्स फेयर, टॉयज फेयर। उसमें हमने पता नहीं कितनी बार ना सुना होगा, हमें एक टीवी शो बनाना था, heard no for a million times, I would say, and then eventually made a TV show. That's how I learned the business कि यार ऐसे ऐसे सीख के खुद क्या create कर सकते हो. That I think was the starting point of how I moved into entrepreneurship. Okay. अभी तक आपने शायद 8 बिजनेस कर चुकी हैं, if I'm not wrong, right? Yeah. And this is your 9th business? सबसे जो अभी आपका मेजर बिजनेस है वो यही बिजनेस है? Yes, commit. Yes, Commit is your yes, major yes, business, right? yes. Okay, then what next? अब इसके बाद क्या? So अभी हमने स्टार्ट किया है, वेरी इनिशियल डेज ऑफ माई लाइफ। मैंने अपने 12 साल लाइफ के मीडिया एंड एंटरटेनमेंट को दिए हैं फॉर द फर्स्ट कंपनी दैट आई लर्नड बिजनेस होता क्या है। नाउ आई वांट टू डू समथिंग बाय माई सेल्फ,
on things that I am good at. तो वो मुझे लाइफ ने दिया था अपॉर्चुनिटी टू लर्न. मैंने उसे यूज किया टू लर्न एज मच एज आई कैन. नाउ आई वांट टू डू समथिंग दैट आई एम गुड एट. तो आई हर्ड दिस फ्रॉम जैक मा. हिज quote was, use your 20 to 30 to learn and 30 to 40 to do what you're good at. So now I'm trying to concentrate on what I'm good at. We started like 3-4 months back. अभी my team हो गई 6 लोगों की. But I plan to raise by end of this year. If I'm not wrong, ये business आपका US में, right? Yes. तो US इंडिया से आपकी US की जर्नी कैसे रही? So due to multiple circumstances in life, मैंने I think 2019 में बिफोर कोविड ऐसा डिसाइड किया कि आई वांट टू लीव भोपाल. अब उसमें मेरे पास 2 चॉइसेस थी. या तो मैं इंडिया के किसी मेट्रो में जाके जॉब ढूंढ सकती थी, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट माई थिंग. मुझसे जॉब होती नहीं है, मुझे समझ भी नहीं आती. और जो लोग करते हैं उनके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि कैसे कोई अपना सपना छोड़ के दूसरे का सपना पूरा करता है. आई हैव टू मच रिस्पेक्ट फॉर देम, बट आई एम नॉट दैट रिस्पेक्टफुल अ पर्सन. तो मुझे पता था कि मुझे मेट्रोज में जाके वो स्क्रैच से स्क्रैच नहीं करना है, पर मुझे बिजनेस करना है. तो आई थॉट व्हाट बेटर प्लेस. एंड हमने ना जो भोपाल में बिजनेस रन किया वो भोपाल बेस्ड नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था. वो ऑल ओवर द वर्ल्ड था, इंडिया में भी नहीं था. वो ऑल ओवर द वर्ल्ड था. तो आई अंडरस्टूड कि आप कहीं से भी चला सकते हो इफ यू नो हाउ टू रन इट, राइट. बट आई थॉट इट वुड बी ग्रेट अगर मैं ये सेम चीज यूएस में कर दूं, क्योंकि वहीं पे सारे रिसोर्सेज हैं, वहीं पे द नेक्स्ट बिग थिंग इज हैपनिंग. तो अब मैं कैसे करूं? मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ. आई हैव नो बैकअप, आई हैव नो फाइनेंशियल बैकअप, आई हैव नो सोशल पहुंचे कैसे आप? बैकअप. दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि यूएस जाना है, पर नेटवर्क जीरो है, फाइनेंसेस जीरो है. अब व्हाट नेक्स्ट? पर जाना है. तो मैं सोचा एमबीए इज अ ग्रेट वे टू क्रिएट अ नेटवर्क. वो 2 साल आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आप नेटवर्क बना रहे हो. लेकिन वो नेटवर्क आप किसी बीसी में जाके नहीं बना सकते. यू हैव, एंड कंसिडरिंग माई प्रोफाइल वो काफी आउट ऑफ द लीग है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप वार्डन के बच्चों के बारे में बात करो, सब आईआईटी के हैं. आप हार्डली 2-3 बच्चे देखोगे जो नॉन आईआईटी हैं. सो दैट्स द काइंड ऑफ प्रेशर. बट वो बेट जो होती है ना इन एमबीए कॉलेजेस, वो केवल टॉप 5 कॉलेजेस ले पाते हैं. बाकी सारे कॉलेजेस यूजुअली आपके जीमैट स्कोर, आपके आईआईटी का बैज या आपके बिग ब्रांड्स के बैच पे आपको सिलेक्शन देते हैं. तो मैंने कहा फिर तो बहुत ईजी है, आपको ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी, आपको वो टॉप 3 पे एम करना है. सो मेरा गोल था स्टैनफोर्ड का. स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, वॉर्टन आर द 3 बिग वंस. तो आई गॉट स्टैनफोर्ड इंटरव्यू, हार्वर्ड आई डिडंट अप्लाई, एंड वॉर्टन में मुझे बहुत स्कॉलरशिप मिल गई. मैंने कहा ठीक है, दिस इज ईजी टू, बिकॉज आपके 2 कंस्ट्रेंट्स है ना, फाइनेंस एंड नेटवर्क. तो I went to Wharton. I think 2 years they were great for my life, क्योंकि एक तो आपको यूएस में थोड़ा टाइम लगता है to settle down. Suddenly you will feel like why am I here? मतलब कोई पर्पस ही नहीं है. भोपाल में सब सेट था ना. Why do you want to shift here? It's not like I was not doing anything, correct? तो settle down, create a network. I got to know लोग कैसे बिजनेस कर रहे हैं, and all high profiles are there, right? तो आप रोज सीखते भी हो. अच्छे नेटवर्क को, अपने ग्रोथ नेटवर्क को अगर बढ़ाते रहते हो, आपकी माइंडसेट भी बढ़ता जाता है. देन ऑब्वियसली वॉर्टन से आई वेंट टू टिकटॉक. वहां पे बहुत सीखने को मिला. आई थॉट दैट्स द राइट फेज, क्योंकि मेरा पूरा मीडिया एंटरटेनमेंट का बिजनेस, मेरा वो एक्सपीरियंस, मेरा टिकटॉक का सोशल नेटवर्क का एक्सपीरियंस, मेरा खुद का स्पोर्ट्स का पूरा एक्सपीरियंस. मैंने कहा व्हाट एल्स कैन आई ब्रिंग टुगेदर टू ब्रिंग कमिट. एंड कमिट वाज वेरी सिंपल. इट वाज सच अ सिंपल आइडिया कि मैं बीइंग एन इंटरनेशनल एथलीट रोज वर्कआउट करने तो पहुंच नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाता है. किसी दिन मुझे लगता है मैं थक गई, किसी दिन ये और वो, दुनिया भर के मेरे कारण होते हैं. टू अ पर्सन हु सो हेल्थ कॉन्शियस, हु सो फिट, हु सो फिटनेस फ्रीक टू एक्सट्रीम्स, राइट. तो मुझे समझ में आया कि एक लूपहोल है. देयर इज अ प्लेस वेयर पीपल आर लुकिंग फॉर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स. तो मैं ना जब खुद को बोलती हूँ कि मैं वर्कआउट करने जाऊंगी, वो अकेले कमरे में या जिम में, यूएस में तो सब अकेले ही वर्कआउट कर रहे हैं, तो मैं नहीं जाती हूँ. लेकिन अगर मैंने बोल दिया, कमिट कर दिया अपने दोस्तों को कि यार मैं आज ना ये वर्कआउट करूंगी, और फिर लोगों ने उस पर पैसे लगा दिए, मेरे दोस्तों ने मेरे पे पैसे लगा दिए, फिर तो देयर इज नो वे दैट आई डोंट स्टैंड अप एंड आई विल आउट परफॉर्म माई सेल्फ. तो मुझे लगा
great. There is a किसी को बिजनेस बनाते हैं. हाँ, there is a blank space, there's a white space. I can bring my fitness experience, my business experience, my tech background, and my social media experience from TikTok. वो चारों को लाके I created this idea, and touch wood, आज तक मैंने जिससे भी शेयर किया है, उन्होंने बोला है this what the hell, मतलब this can be the game changer for everybody. मैंने खुद YouTube पे सर्च किया है, इन्फ्लुएंसर्स सड़क पे जा जाके 100 रुपए के लिए बेट्स लगाते हैं चैलेंजेस के लिए. एवरीबडी इज लुकिंग फॉर there's 1 hour of your day जब आप मेहनत कर रहे हो and you don't get anything, you earn nothing out of it. So जो मेहनत करना चाहता है can earn out of it. जो फिटनेस के लिए फ्रेंड्स चाहता है, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चाहता है, उनको वो मिल जाएगा. जो कुछ नहीं करना चाहता वो दूसरों पे बेट लगा के जीत सकता है. सो मेरा पूरा कंसंट्रेशन अब इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में. यूएस में बिजनेस करना इजी है? नहीं, पर बिजनेस करना तो कहीं भी इजी नहीं है, आई वुड से. पर यूएस में जनरली आई थिंक चैलेंजेस कंपैरेटिवली बढ़ जाते हैं. दो आई कैन डिबेट फ्रॉम बोथ साइड्स, इंडिया में रहो यूएस में रहो, बट आई रियलाइज कि जो ईज ऑफ लाइफ है, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए आप किसी को भेज दो, आज रजिस्ट्रेशन हो जाता है. इज इन द सेम थिंग व्हेन यू आर डूइंग इट इन यूएस. ऑल्सो आप सिटीजन नहीं हो, तो आपके वो फ्रीडम, जिस फ्रीडम से आप बिजनेस यहाँ रन कर सकते हो, आप वहां पे नहीं कर सकते. बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रेंट्स हैं. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब आप इंस्टाग्राम पे फोटो डालते हो, क्या परफेक्ट लाइफ है, हाँ यहाँ तो यूएस में है, क्लाउड इज बेटर, पानी भी अच्छा है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है. दैट्स नॉट ट्रू. अगर आप इंडिया से भी पोल्यूशन निकाल दो, पॉपुलेशन निकाल दो और डस्ट निकाल दोगे, तो कलियासोट डैम विल ऑल्सो लुक एज ब्यूटिफुल एज बैंड फॉरेस्ट, राइट? तो दैट्स नो कंपैरिजन, एंड एवरीबडी हैज देयर प्रोज एंड कॉन्स. बट आई वुड से अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, अंडरस्टैंडिंग एंड पीपल हियरिंग यू आउट ज्यादा है, कंपटीशन थोड़ा कम है. Okay. क्योंकि पॉपुलेशन इतनी नहीं है. जबकि बोलते हैं यूएस में कंपटीशन ज्यादा है, क्योंकि जनरली यूएस में सब चीजें निकल के फिर यहाँ आती हैं. करेक्ट. तो वहां पे निकल रही है क्योंकि पीपल आर रिसेप्टिव टुवर्ड्स इट. एनी टॉम, डिक एंड हैरी कैन गेट अप एंड से दैट आई वांट टू रन अ बिजनेस एंड पीपल विल हियर यू आउट. Okay. यहाँ पे मुझे लगता है कि यूजुअली हिम्मत करने में थोड़ा सा आप चूक जाते हो. आई वुड से यहाँ पे ज्यादा मेहनत करते हैं लोग. वहां पे आप 10 to 5 करते हो, यहाँ पे 10 to 10 लोग काम कर रहे हैं. लेकिन वो दैट रिस्ट्रिक्शन कि मैं इससे अब बिजनेस में कैसे निकलूं, एवरीबडी कैन, राइट? पर वो जो फर्स्ट को जो सैलरी आती है उसके कंस्ट्रेंट से वो निकल नहीं पाते, क्योंकि देयर इज सो मच बैकअप, देयर इज सो मच बैकलॉग जो उनको फैमिली सपोर्ट करनी है. किसी ने जो भी स्ट्रगल देखे हैं अपनी लाइफ के, वो अटेम्प्ट नेक्स्ट लेवल का नहीं कर पाते. वो मैंने कंस्ट्रेंट नहीं देखा यूएस में. यूएस में एनी डे पीपल विल लीव देयर जॉब और नेक्स्ट डे से वो घर पे भी बैठ सकते हैं, नेक्स्ट डे से वो बिजनेस भी कर सकते हैं. तो वो इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट, देयर इज नो प्रेशर कि पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं जॉब मत छोड़ो, अगले महीने घर कैसे चलेगा, वो टाइप का डायलॉग नहीं होता है. तो इन टर्म्स ऑफ जस्ट बिजनेस आई वुड से कि देयर इज ईज टू स्टार्ट, व्हिच आई थिंक यहाँ पे कम है थोड़ी. ओके. तो जो भी अभी आपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फंडिंग्स उठाई, वो खुद की फंडिंग्स थी? यस, करेक्ट. ओके, सेल्फ फंडेड था बिजनेस? यस. बट आई विल आल्सो रेज फंड्स इवेंचुअली. आप सेल्फ सस्टेन बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं करते. यू बूटस्ट्रैप आप स्टार्ट कर सकते हो, बट देन यू विल नीड एक्सटर्नल रिसोर्सेज. राइट. तो ये बिजनेस आपने यूएस की जगह इंडिया में क्यों नहीं स्टार्ट किया? गुड क्वेश्चन. सो मैंने एक बिजनेस रन किया है इंडिया में और 10-12 साल रन किया, एंड आई रियलाइज कि जैसे मेरे बिजनेस पार्टनर थे, लाइक हाईली सपोर्टिव, राइट? लेकिन मैंने देखा है मीटिंग्स में कि लोग उन्हीं से बात कर रहे होते थे, एंड ही इज मोटिवेटिंग मी टू मूव फॉरवर्ड. पर जो ऑडियंस है वो भी रिसेप्टिव होनी चाहिए आपके आइडियाज को लेके, आपके थॉट प्रोसेस को लेके, जहां आप रन करना चाहते हो. मुझे लगा इफ आई एम नॉट विथ हिम, इफ आई एम रनिंग अ बिजनेस अलोन एज अ वुमन, विल पीपल इवन हियर मी? मुझे बहुत डाउट है इस बात पे. पर कुछ ऐसे क्यों लगता है फिर आपको? क्योंकि ऐसे चैलेंजेस मैंने देखे हैं. जब हम लोग मीटिंग्स में जाते थे तो पीपल वुड टॉक टू हिम. व्हेन सारी फीमेल्स के साथ ऐसा होता है? I would say yes. And I would say मैं तो बहुत extrovert level पे हूँ. Women are usually by personality, they don't have to be so
आउटगोइंग, उनकी अपनी पर्सनैलिटी, और हर किसी को आउटगोइंग होने की जरूरत भी नहीं है. पर मुझे लगता है कि इफ यू हैव अ सॉफ्टर वॉइस, विल यू बी हर्ड इक्वली? Is there a gap in that conversation? There is. So is that the reason I shifted to US for my next business? One of those reasons. Okay. But also मुझे किस चीज में बिजनेस करना है? अगर मुझे टेक कंपनी चलानी है और मुझे आई एम लुकिंग फॉर क्रिप्टो, AI, ये मेरे फॉर्मेट्स हैं, वेयर वुड आई वांट टू बी? जहां वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, Right. एंड देन रेप्लिकेटेड इन इंडिया. एंड इफ आई वांट टू डू समथिंग फॉर इंडिया, इट विल बी वेरी नाइव ऑफ मी कि मैं बोलूंगी मैं इंडिया में उसको स्टार्ट कर देती हूँ जब मुझे कुछ खुद ही नहीं आता. If I want to learn, I should learn from the best and then replicate it in India. It's very simple. तो मेरा clear था कि for certain reasons I had to leave India. मुझे बहुत pressure था to start by myself. Mhm. So I wanted to do something by myself, and I thought a place where I can learn more and then maybe replicate it in the future. Very clear in my timeline कि जो मैं business करूंगी उसको मैं US में लॉन्च करने के बाद the next country I'm launching it in India. लेकिन मैं पहले खुद तो सीख लूं. Right. यहाँ पे मैंने इंटरव्यूज लिए हैं. People don't understand AI. People don't understand generative AI, machine learning, development और cryptos. उसकी हमें awareness नहीं है, but we are using those words very boisterously. थोड़ा उसके बारे में सीख लें. नॉट दैट सबको पता है, किसी को भी नहीं पता, एवरीबडी इज लर्निंग. उसको सीख के उसको इम्प्लीमेंट करके एंड देन हेल्प every country in the world is my goal. Also, as a woman, I think वहाँ पे I get heard more. Opportunities बहुत ज़्यादा हैं और मुझे किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है. I can open a company, run it and scale it by myself. So sports हो गया, business हो गया. What about relationships? I am in a relationship. It's gone through its learning cycles, but I've realized कि I'm looking for a friend. क्योंकि अब जो women of this generation have sorted their finances, वो कोई financial support के लिए शादी नहीं कर रहे या कोई physical masculine support के लिए. Everything is mental. सब एक दोस्त ढूंढ रहे हैं. So Right. I think similar situation. I'm also looking for somebody who's my best cheerleader. Okay. So when you are getting married? This I don't know. इंडिया आगे यही क्वेश्चन मैं लास्ट 9 दिन से जवाब दे रही हूँ, बट मे बी इट्स ऑन द कार्ड्स बट नॉट दिस ईयर. Okay, so as I know that you have traveled, so many countries, बहुत ज़्यादा आपने रिग्रेट ट्रैवल किया हुआ है अपनी लाइफ में. तो आप ये कैसे डिसाइड करते हो कि अपनी लाइफ में आपको किसको रखना है और किसको नहीं रखना? सो दिस केम विद लॉट ऑफ लर्निंग. Mhm. मुझे ऐसा रियलाइज होता था या मैं बहुत जेन्युइनली फील करती थी कि आई एम समवन हु नेवर गिव्स अप. लाइक रिलेशनशिप्स में आई विल नॉट बी द पर्सन हु गिव्स अप. तो मैं आई वुड गिव इट माई एवरीथिंग एंड देन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट Okay. कि देयर इज अ टाइमलाइन फॉर ईच रिलेशनशिप इन योर लाइफ. तो और हर रिलेशनशिप की बहुत इंपॉर्टेंस होती है. अगर आप मेरे से किसी के भी बारे में, मेरी लाइफ में जो भी लोग रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, कोई भी, इवन इफ दे लेफ्ट ऑन अ बैड नोट, गुड नोट, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि वो जिस टाइम में मेरी लाइफ में थे मुझे उनकी जरूरत थी. Mhm. उनने किसी ना किसी तरीके से मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है एंड हैव बीन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड आई नेवर डिनाई इट. Okay. तो वो मुझे ये लगता है कि कोई भी रिलेशनशिप खत्म होती है वो हैप्पीली तो खत्म हो नहीं सकती क्योंकि वो फिर खत्म ही नहीं होगी. Right. क्योंकि उसे खत्म होना है तो वो किसी फ्रिक्शन पॉइंट पे खत्म होती है. दैट इन नो वे डिफाइज द क्वालिटी और वॉट एवर इनपुट इट गेव इन योर लाइफ. Mhm. तो मुझे लगता है, पर ये बहुत जरूरी है कि आप उसको घिसटाओ नहीं. जब हो गया है तो हो गया है. There was a phase, I would say 2015, 2016, then it came 5 years later, 2020, 22. जब आपको ना एक क्रॉस चेक कर लेना चाहिए अपने दिमाग में कि यार जो भी मेरा सर्कल है वो मुझे पुश अप कर रहा है कि पुश डाउन कर रहा है. Mhm. अच्छा ठीक है, ना पुश अप कर रहा ना पुश डाउन कर रहा, क्या वो मुझे हैप्पी कर रहा है कि अनहैप्पी कर रहा है? Mhm. अगर इसमें से आइदर में Mhm. वो नीचे या लेफ्ट जा रहा है, यू शुड कॉल इट आउट. क्योंकि इफ यू डोंट कॉल इट आउट,
आप जबरदस्ती उसको खींचते हो, इज ट्रबल टू देम ऑल्सो, इज ट्रबल टू यू ऑल्सो. और जब मैं वो हटा के केवल कीपिंग पीपल who are keeping you happy, whom you can motivate, whom you can add some value in their life anyhow, आप उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रहे हो, वो आपको केवल खुश. एंड खुश मुझे जेन्युइनली लगता है कि लोगों को ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं. पर अपन कई बार ना नहीं बोल पाते ना. मैं तो बिल्कुल ना नहीं बोल पाती. तो इट इज फेज आउट. तो मेरी स्ट्रैटेजी, मुझसे तो ना होता ही नहीं है. Okay. तो वन आइडियोलॉजी दैट आई डेवलप्ड वाज आई विल नेवर गिव अप. तो मैं रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं करती. ऊपर से मैं ना नहीं बोल पाती. In that situation, I saw a very close relative of mine who committed suicide. Okay. And when I saw, वो कभी किसी को ना नहीं बोलते थे, वो दिल खोल के एकदम बैठते थे. और in terms of financial, in terms of mental, in terms of, like, if you would ask me any day who's my role model, he was my role model. I wanted to be that person. और मैं उसी तरीके से दिल फेंकती कि यार he is happy, तो मैं अपना सब कुछ दे दूंगी और मैं लोगों में खुशी बांटूंगी, लोगों में प्यार बांटूंगी, एंड आई विल बी हैप्पी. तो मे बी मेरे पास पैसे कम होंगे या मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं होंगे, लेकिन मैं खुश होंगी. लाइक इट विल बी अ हैप्पी लाइफ. बट देन आई सॉ वो जो हैप्पी इंसान लगता था आपको, वो अंदर कितना ज्यादा. एंड बिकॉज ही क्रिएटेड दिस पर्सोना ऑफ बीइंग द मैग्नानिमस पर्सनैलिटी दैट ही वाज नेवर एबल टू शेयर. तो वो कभी किसी से शेयर नहीं कर पाते थे. एंड वी रियलाइज्ड मच लेटर दैट ही वाज गोइंग थ्रू हिज फेज व्हिच ही नेवर शेयर्ड विद एनीबॉडी. तो मुझे लगा ओ शिट, ये जो मैंने सोचा था कि दिस इज द आइडियल वे, लाइक आई हैव टू फॉलो समबडी, सो दिस इज इट. देन आई रियलाइज दैट यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इनफ कि आप ना नहीं बोल पा रहे, ना तो नहीं बोल पाती मैं, ना मैं किसी को गिव अप कर पा रही, बट आई हैव अ चॉइस ऑफ गेटिंग अप. This is something which goes without communication. So, me leaving Bhopal was one such action that I did, and it really helped. क्योंकि जब सिचुएशन ट्रबलसम हो गई है तो वो दोनों के लिए हो गई है, वो एक के लिए नहीं, वो दोनों के लिए हो चुकी है. अब दोनों ही हिम्मत नहीं कर पा रहे, तो यू कैन बी द बिगर पर्सन एंड जस्ट लेट गो. आई लेट गो सो मच. लाइक मैं भोपाल में अपनी दादी के साथ रहती थी फॉर years and years. तो अब मैं जो इंडिया आती हूँ बार बार, वो उनके पास रहने के लिए आती हूँ. और क्या मैं चाहती थी कि मैं उनको छोड़ के चली जाऊँ? अ पर्सन हु नेवर गिव अप ऑन मी, उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, उनको छोड़ के मैं यूएस चली जाऊँ फॉर नो अपेरेंट रीजन. इट वॉजंट प्रैक्टिकल. पर मुझे उस टाइम लगा कि वो भी परेशान हो जाएंगे, मैं भी सब परेशान हो जाएंगे, मुझे ये छोड़ के मैं फिर से शुरू कर दूंगी. मुझे इतना भरोसा है अपने पे कि आई कैन स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड जीरो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ. तो मैं यहाँ से उठ के चली जाऊंगी. एवरीबडी जो भी अपनी सिचुएशन में, दे कैन बी हैप्पी. पर दिस क्रॉस चेक आई हैव रियलाइज आई हैव टू डू. अगर मैं एक रिलेशनशिप में हूँ जहाँ पे मैं परेशान हूँ, आई हैव टू गेट अप एंड go and give people time. Time heals. But being at one place and causing friction has not helped me, and I don't recommend it to anybody. Okay. आपकी लाइफ में पहले बचपन में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं रिलेशनशिप को लेके भी या पेरेंट्स के साथ, क्या वो चीजें आज भी दिमाग में आती हैं और सेल्फ डाउट आता है जब आप रिलेशनशिप में आने की कोशिश करते हो या रिलेशनशिप को कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हो? So, to rephrase, मुझे मेरे पेरेंट्स का यूजुअली, बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा है और मैं उनको हमेशा ये बताती हूँ कि हम देख रहे हैं कि हाउ इट एंडेड. हम ये नहीं देख रहे द वैल्यू दैट रिलेशनशिप गॉट इन माई लाइफ फॉर गुड टिल टीनेज. वो लोग मेरे साथ थे, दे मेड मी हु आई एम. आपका 85% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है 6 तक. आप टीनेज तक यू आर फुली फॉर्म्ड एज एन एडल्ट. आपके प्रिंसिपल्स, वैल्यूज ऑफ लाइफ क्रिएट हो जाते हैं. वो कहाँ से क्रिएट हुए? वो उनकी वजह से क्रिएट हुए. सो इट एंडेड because, as I said, relationships have to end at a bad phase. It can't end happily, otherwise they won't end. लेकिन the quality, the value they provided in my life, वो मेरे साथ है. ये मैं हर relationship में carry करती हूँ. So even if I am in a romantic relationship or if I am as a friend, as a business partner, any point of time you will see a relationship in my life, मुझे पता है that it is a quality relationship. I am not doing it for
an Instagram post or I'm not doing it just because I want people around me. मुझे पता है कि मैं उनको मोटिवेट करके ऊपर नेक्स्ट लेवल पे लाना चाहूंगी और वो मुझे मोटिवेट करके दैट दे आर इन नो बैड फिट टू मी. इतना बेसिक मुझे लगता है एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए रिलेशनशिप में कि अगर मैं कुछ अचीव करूं इसको बुरा नहीं लगना चाहिए. इतना बेसिक अगर है तो दैट पर्सन is very important to me in my life. Then what is love for you? That selflessness, when you achieve something and I am more happy than you are, I think that's love to me. पर सच में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं? I would honestly like to believe so, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ है कि आप अपने लिए कुछ खरीदो, you won't be as happy जब आप दूसरे को कुछ गिफ्ट करते हो. वो जो एक्साइटमेंट होता है, वो जो बिल्टअप होता है, उसको क्या पसंद है, उसको कैसा चाहिए, वो जब आप खरीदते हो, वो जब आप वो ओपन करने वाले होते हैं वो गिफ्ट, वो जो आपको खुशी होती है, वो आप अपने लिए कुछ खरीद के देखो, आपको वो खुशी नहीं होगी. दिस इज ह्यूमन नेचर. आप दूसरे के लिए जिसको आप दिल से चाहते हो, वो अगर कुछ उसको मिल रहा होगा, आप कुछ दे रहे होगे या वो खुद अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रहा होगा, यू विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन. एंड अगर वो फीलिंग आपको किसी के लिए है, तो that's the person you are in love with. Okay. So आपके मायने क्या जनरली रखता है? इमोशंस मायने रखते हैं या फिर आप प्रैक्टिकल रहना ज्यादा पसंद करते हो कई बार? मैं बहुत इमोशनल हूँ. मेरे प्रैक्टिकलिटी बिल्कुल मेरे तक ही है, मुझे ऐसा लगता है. Okay. तो मैं बहुत अपने आप को मेंटली ट्रेन करना चाहती हूँ. लड़कियां तो बहुत प्रैक्टिकल होती है. कई बार देखा जाता है कि इमोशनली दे आर वेरी स्ट्रांग देन यू नो. पर वो बहुत इमोशनल भी होती हैं. मुझे ऐसा लगता है बहुत फसाड है ऑफ गर्ल्स बीइंग प्रैक्टिकल. आप जब किसी लड़की को प्यार में देखोगे तो आप देखोगे कितने होपलेसली इमोशनल होती हैं वो. और मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ. और टू लेसर पीपल नोन, आई एम अ वेरी रोमांटिक पर्सन एज वेल. पर यूजुअली द वन दैट कम्स आउट इज बिजनेस, स्पोर्ट्स, एसेट्रा एसेट्रा. बट फॉर द राइट पर्सन I am as romantic as it gets, and I genuinely feel हर लड़की भी वही होना चाहती है. Wants to put their guard down, wants to be her original self, wants to create lot of unnecessary drama. तो वो लड़कियों को पसंद होता है. पर वो ऐसे लोग ही नहीं होते उनकी लाइफ में जिन पे वो they can be a kid again, right? तो I think they are practical for themselves, for their family, कि क्या अच्छा होगा मेरे पेरेंट्स के लिए, क्या अच्छा होगा इन लॉज के लिए, मैं जिस रिलेशनशिप में हूँ उसके लिए. बट इनसाइड दे आर वेरी, आई एम वेरी रोमांटिक, वेरी इमोशनल, वेरी वल्नरेबल. आप मुझे देखो, मैं अब भी रो सकती हूँ. जैसे हमारे पहले डिस्कशन चल रहा था और आप मुझे बोल रहे थे कि वुमेन आजकल खुद अपने कंट्रोल में नहीं है. वुमेन्स आर नॉट इन देयर कंट्रोल. वो सक्सीड नहीं कर पाती बहुत सारे कारणों से अपनी लाइफ में. क्यों लगता है आपका, कैसा होता है? सो मेरा ये ऑब्जर्वेशन फॉर एवरीबडी है, मेन एंड वुमेन बोथ. व्हेन यू आर अ बॉय और अ गर्ल, दैट इज व्हेन यू आर बीइंग बिल्ट. तब आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, तब आप एक इंसान बन रहे हो. आपकी वैल्यू सिस्टम, आपके प्रिंसिपल्स, आप क्या बिलीव करते हो, क्या सच है, क्या सोसाइटी है, वो सब वो इनिशियल डेज में हो रहा है. अंटिल यू आर टर्न्ड इनटू अ वुमन और अ मैन, वो फेस कहाँ पे होता है? वी जस्ट फॉरगेट दोज फाउंडेशनल ईयर्स. वो आपके घर पे हो रहे हैं. Okay. तो मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि डोंट आस्क अ वुमन व्हाई शी डिडंट स्पीक इन द कॉन्फ्रेंस रूम, और she was not able to stand up for herself, or she was beaten down, or anything like that. Something wrong happened and she couldn't take a stand. You have to see how she was brought up in the family and question her parents. Okay. क्योंकि मुझे what I am is because of my parents. मैं जब 6 साल की थी, क्या मुझे पता था कि बिजनेस क्या होता है, या बैड टच, गुड टच, और वट एवर यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट, वो सब मुझे तब नहीं पता था. जब मैं छोटी थी, वट आई वाज सीइंग वाज मेरे घर में हाउ माई फादर और माई फादर इन लॉ इज how my father or my grandfather is treating my mother, my grandmother, how who sits where on the dining table, who speaks what, who decides what, who's eating, who's picking the dishes. You know, very simple things which make you believe कि कौन ऊपर कौन नीचे है, या दोनों बराबर हैं, या women ऊपर हैं, for God's sake now. तो ये सब अंडरस्टैंडिंग मुझे बचपन में घर में पेरेंट्स के थ्रू आती है.
school doesn't have as much overpowering factor over me जितना पेरेंट्स होते हैं, जितना मैं वहां सीखती हूँ. तो स्कूल यूजुअली आपको अच्छा सिखाना चाहता है, ओ ग्रेट, मतलब यू नो इक्वालिटी एंड ऑल ऑफ दैट. अगर आपने घर में वो इक्वालिटी देखी ही नहीं है तो आप जो स्कूल में है उसको गलत ही समझोगे कि यार ये एक फिक्शियस वर्ल्ड है कि आइडियलिस्टिकली ये होना चाहिए, पर असल में तो ये होता है. ये मेरे घर में नहीं था तो मैंने कभी सीखा नहीं, वो आपको मेरी पर्सनैलिटी में दिखेगा नहीं, और इसलिए आई वुड से आई एम द पर्सन आई एम. तो मुझे ऑनेस्टली लगता है बिफोर आस्किंग अ वुमन और अ मैन, उस मैन से पूछो तो उसने घर में देखा क्या है. अगर उसने देखा ही नहीं है काम करना तो उसको आता ही नहीं है काम करना, उसमें है ही नहीं सेंसिटिविटी, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसको समझ में आएगा. सो यू हैव टू क्रॉस चेक एंड always talk about parenting before what women should do. We should have a strong check on how parenting is done. How you, आप उसी टाइम क्यों नहीं टोकते जब somebody sits on the head table? क्योंकि हमारे यहाँ बोला जाता है कि बड़े हैं तो सही हैं, बड़ों को मत टोको. हाँ, और बड़े कौन है? Is your दादी बड़ा और is your grandfather बड़ा? Who's बड़ा? And is it defined by age? Or is it defined by them being a man or a woman? Like what are those factors? And is intellect any part of it? तो ये सारे discussions हमें I think parenting level पे लेने चाहिए. I for one have been a person who's been brought up in a very open-minded family. Luckily or unluckily, I didn't have any brothers. So we were two girls who were told that we can do anything. एंड क्योंकि मुझे पेरेंट्स ने वही बार बार बोला कि अंकिता कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, आई इवेंचुअली स्टार्टेड बिलीविंग कि हाँ एक्चुअली मैं अंकिता कुछ भी कर सकती है. अब मुझे बाहर आके कोई भी कुछ बोल दे कि यार ये तो लग रहा है बहुत ओवर द टॉप जा रहे हो आप, मुझे क्या करना, मेरा दिमाग तो सेट है कि आई कैन डू एनीथिंग. एंड दैट इज बिकॉज मैंने तो यही सीखा है, मेरे लिए तो यही सच है. तो दिस बेसिक थिंग हैज टू स्टार्ट विद पेरेंट्स. आपको क्या लगता है आज की पेरेंटिंग में क्या चेंज करना चाहिए पेरेंट्स को? मुझे ऐसा लगता है उन्हें तभी टोकना चाहिए. हम सही चीजों पे नहीं टोकते. हम यूजुअली टोकते हैं कि आप हाथ नहीं धो रहे हो या यू नो आप रो रहे हो. Those are not things to be stopped. The things that are more important, definitely wash your hands. But also when you're talking to your sister, talk politely. You can't because आप भाई हो तो आपका हाथ ज्यादा चल पा रहा है या उसमें जो ज्यादा फ्रिक्शन है doesn't mean वो चल सकता है. You know, that's no way to decide. तो those stop checks have to be made कि घर में खाना कौन बना रहा है, दोनों साथ में बना रहे हैं. अगर आपके सन ने वही देखा है, there will be no point in their life that they'll expect their wife to be cooking, right? क्योंकि उन्होंने ऐसा देखा ही नहीं है. तो make this a reality. Don't make this an idealistic world. When you make this a reality, then then that son or the daughter will know that this is possible and this is the only truth that exists. And I live in the ideal world that I'm shown in the textbook. Right. So, I guess बहुत सारी जगह ये चीजें नहीं होती हैं, राइट? और अभी भी यही आइडियोलॉजी चल रही है कि पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट. कभी कभार पेरेंट्स भी बोल देते हैं बच्चों को कि डोंट टीच अस. समटाइम इट हैपेंस. मैंने भी देखा है. तो वेरी वैलिड पॉइंट. मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को क्या डायरेक्शन दे रहे हैं और उसका उनके ऊपर क्या असर होगा फ्यूचर में, राइट? तो दिस इज अ वैलिड पॉइंट, राइट? सो हाउ वाज द पॉडकास्ट? very fun. कैसा लगा आपको? मजा आया? Yeah, very chill and I really liked it. ओके. तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, गिविंग अस द टाइम, एंड वो भी एकदम लास्ट मोमेंट पे. कल आपको फ्लाई करना यूएस वापस. तो थैंक यू सो मच एंड आई होप आपको मजा आया होगा. यू must have enjoyed this Absolutely, yeah. Thank you for accommodating. Bichare, whoever is helping us out, it is coming on a Sunday, huh? So it's effort from everyone's side. Or if I wouldn't have made it today, तो बहुत बड़ा lapse हो जाता. Then you just don't know. So thank you so much. Thank you. Yeah, next time मैं आपका podcast 100%. Done.